शांति से तो है भगवान यहाँ पे नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी महाराज के सारा घर घूम और आखिरकार सब तो घूम करके आकर के और गोविंद के चरणारविंदों में गिर पड़े। धन्य है प्रभु आपके घर। मन ही नहीं करता कि महाराज ने कुछ करके यहाँ से चला गया। आपके घर में इतना सब कुछ होते हुए भी आपका घर शांति सदन है, शांति निकेतन है, बड़ी प्रसन्नता है। घर ऐसा ही होना चाहिए। घर तो कोई भी बना लेते हैं साहब, घर बना लेना, बिल्डिंग खड़ी कर लेना, अच्छे से अच्छा घर तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, अच्छे से अच्छा घर बना लेते हैं। लेकिन अच्छा से अच्छा घर बना लिया, लेकिन उस घर में अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो घर घर है क्या? जिसको देखो वही घर का मुखिया बन रहा है, सारे घर के मुखिया बन रहे हैं, सारे के सारे घर के मुखिया बन रहे। वरना घर का मुखिया तो एक होता है साहब, और उसको एक में एक स्वीकार नहीं, वो कभी भी शांति से घर में नहीं रहता। एक व्यक्ति मुखिया वो स्वीकार नहीं तो शांत, सारे अपने आप को मुखिया माने, दूसरा भी कहे नहीं मैं मुखिया हूं, दूसरा कहे मैं मुखिया हूं। संतुष्टा भार्या भरता भरता भार्या तथैव च। शास्त्र कहते घर के अंदर तथैव पत्नी अगर एक दूसरे से संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो मरने के बाद में उनको स्वर्ग की कामना नहीं है, उनका तो घर ही स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग किसने देखा? घर ही उसका जो है स्वर्ग। घर को स्वर्ग बनाओ, घर को मंदिर बनाओ, लाओ अपने में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाओ। दाम्पत्य जीवन अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो परिवर्तन लाने से अगर वह सामंजस्य बनता है, प्रेम बनता है, तो उसको बनाओ। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, लेकिन मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? परिवर्तन लाने में काहे है? परिवर्तन लाने से अगर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुख में आनंदमय बन सकता है तो वैसा बनाओ, तब जाकर के जब सरसता उसमें आ जाएगी, आनंद मिलेगा दाम्पत्य जीवन को जीने का। भगवान भी तुम्हें भक्ति देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, तुम्हें प्रेम देगा, तुम्हारे भीतर में करुणा उत्पन्न करेगा, तुम्हारे जीवन को सत्य स्वरूप बनाने का वह आशीर्वाद देगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, इसलिए कष्ट पाने के अधिकारी है जो है कष्ट पाएंगे, परेशानियां पाएंगे। अर्जी इन शास्त्रों की है, लेकिन मर्जी तुम्हारी है। धन्य है प्रभु, आपने बहुत अच्छा कहा। इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए मैंने दाम्पत्य जीवन को जो है स्वीकार किया है। कि मेरे जैसा दाम्पत्य जीवन, मेरा जैसा घर, मेरा जैसा दाम्पत्य जीवन आदमी अपना बना, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। अनेक अनेक प्रकार की तो सज्जनों यहां पर जो है एक प्रार्थना की, इसने परीक्षित ने जो है प्रार्थना की। परीक्षित ने प्रार्थना की और उन्होंने जो है उनसे पूछा और कहा कि महाराज कोई तो भगवान की ऐसी प्रश्न आप हमें श्रवण करवाएं जिसके सुनने मात्र से जो है प्राणी के भीतर में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो।
तो सुखदेव जी महाराज ने क्या सुनाया? भगवान के भक्त का सुंदर प्रसंग सुनाया और वह सुदामा का प्रसंग सुनाया। और उन्होंने उनसे कहा, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित्, इसलिए तो इन शास्त्रों को प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। कितना अच्छे ढंग से उस भक्त के प्रसंग को प्रस्तुत किया। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान का ऐसा सुंदर परिचय, वरना कई लोग कहानीकार सुदामा कृष्ण की कथा कहते लिखते तो वह जो है वह उसके अंदर जो है वह यही लिखते क्या, एक सुदामा नाम का दलद्री ब्राह्मण था, एक सुदामा नाम का दलद्री ब्राह्मण था और वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र था। यही सारी कहानी ढेर। एक सुदामा नाम का दलद्री ब्राह्मण था और दूसरी लाइन में क्या लिख रहा है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र था। कोई समावेश नहीं होता है दोनों लाइन। एक तरफ तो भक्त को मित्र बता रहे हो, दूसरी तरफ जो है उसको दलद्री बता रहे हो। और दलद्री एक तरफ भगवान का मित्र है, दूसरी तरफ दलद्री। अब भगवान का मित्र, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो दलद्री कैसे हो सकता है? दलद्री कौन है दलद्री? उसको केवल उसके बाद सुबह नहीं, शाम को नहीं, सुबह और कुछ तन पे अच्छे बढ़िया कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे और अच्छे धन प्रचुर मात्रा में उसके पास में है ही नहीं है। सुबह हमने भिक्षा लेने गया तो मिला नहीं मिला, बस केवल यही शब्द समझ करके उसको दलद्री कह देना। दलद्री कौन है? जिसके पास में भगवान का दिया सब कुछ है और फिर भी जीवन में हाय हाय करता रहता है, उससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा दलद्री नहीं। दिया सब कुछ है उसके पास, फिर भी जीवन में संतोष नहीं। जिसके जीवन में संतोष नहीं वो दलद्री है। भगवान ने सब कुछ दिया फिर भी हाय हाय करते हैं, फिर भी असंतोषी बने रहे जीवन में। संतोष को न, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर। और हमेशा जो है प्रसन्न रहने वाले हैं ब्राह्मण देवता। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित्, क्या परिचय दिया, यह कितना सुंदर परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण के सखा, फिर ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला, पूरे पांडित्य को जानने वाला। फिर विरक्त, विशेषण दिया है उसको, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत। अब जो ऐसा जीवन जी रहा है इसमें कई से कई तक दलद्रता नजर आ रही है क्या? कई से कई तक कोई दलद्रता नजर नहीं आ रही। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में सीताराम सीताराम और सीताराम कहे, जाए मेरा तेरा ताही सीताराम सीताराम।
गुणानुवाद गाते रहना, और जिस प्रकार से भगवान रखे और उसी प्रकार से जीवन बिताए। संतोष एक दिन की बात है, पत्नी भी बहुत अच्छी है। क्या नाम था उसका? शीला, सुशीला, सुशीला, सुशील, सुशीला, यथा नाम तथा गुण, बहुत सुशील। किसी भी अभाव को लेकर के कभी उसने उफ तक नहीं किया था, उफ तक नहीं। उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसकी उसे कोई परवाह नहीं। और कभी भी उसने अपने पति के सामने किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखी। आज 1 नंबर का काम करने वाला पति 2 नंबर का काम करने के लिए विवश होता है, तो उसमें कहीं न कहीं कारण पत्नी भी होती है। नए 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 शौक जो उसके जीवन के, उसका प्रस्तुतिकरण और उसको पूरा करने के लिए थोड़े से धन में काम नहीं चलता, वहां प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। तो 1 नंबर का काम करने वाला 2 नंबर का काम करने के लिए विवश हो जाएगा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कई भ्रष्टाचार को फैलाने में और भी इसके जिम्मेदार हैं। उसने कभी उस तक नहीं किया और कभी अपने परिवार को पोसा नहीं कि कैसे गरीब दरिद्री ब्राह्मण गुदामा, गरीब तो हो सकता है, दरिद्री नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी उसने जो है ये नहीं ऐसे के पल्ले मेरे को बांध दिया, इसके पास कुछ भी नहीं, सुबह का तो शाम को कुछ नहीं मिला, तो सुबह नहीं मिला तो शाम को। ऐसी स्थिति वाले के साथ मेरे को पल्ले बांध दिया, कभी उठ नहीं की। जैसा उसके सुख में सुखी है, उसी के दुख में दुखी। जीवन तो उसके साथ गुजारना है, उसी के साथ। लेकिन कई लोग होते हैं जो पति के घर में आकर के, पियर से पति के घर में आकर के और पियर के गुणानुवाद गाना शुरू कर देते हैं। पियर मेरे यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा। अरे वो सब तेरे यहाँ है जिससे तेरा काम चलेगा और यही पे तेरा गुजर बसर होने वाला है। समझ? अब तेरा वो नहीं, ये तेरा घर ये है और इसी के लिए तू उल्टा सुनता, यही से तेरी पहचान, यही तेरा को सारा जीवन बिताना है। लेकिन प्यार के गुणानुवाद ससुराल के अंदर गाना शुरू करो, सुशीलता है। कभी कभी भगवान श्री के गुणानुवाद इस ब्राह्मण देवता के मुखारबिंद सुनने को मिल जाते हैं। तो एक दिन की बात है, एक दिन जो है उस देवी ने जो है हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी क्या बात है, सुशीला बोलो, आपको कभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण की याद नहीं आती? और जैसे कहा क्या बोल रही हो?
कृष्ण की, द्वारकाधीश की कैसी बावली है। मेरा कन्हैया मेरे हृदय में विराजमान रहता है और मैं आहार में सार पल जो है मैं उसको याद करती रहती हूँ। मेरे वो श्याम, मेरे वो प्रभु मुझे हर पल हर क्षण याद आते हैं। हर ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई समय नहीं जाता जो मुझे मेरा कन्हैया याद ना आए, मेरा श्याम सुंदर याद आए। मैं तो उसी को याद करके अपना जीवन जी रहा हूं। श्याम याद आते हैं, बहुत याद बहुत। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते। श्याम याद आते, बहुत याद आते। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। गमे जिंदगी के अंधेरे में मेरे, गमे जिंदगी के अंधेरे में मेरे, चिरागे मोहब्बत वही तो जलाते हैं। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। गमे जिंदगी के अंधेरे में मेरे, चिरागे मोहब्बत वही तो जलाते हैं। श्याम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। श्याम याद आते, बहुत याद आते। जिंदगी बस मेरे है उसे के लिए। जिंदगी बस मेरी है उसे के लिए। काम कर दिल जो बैठा हूँ उसी के लिए। काम कर दिल जो बैठा उसी के लिए। कई बार मुझे को महसूस हुआ है, कई बार मुझे को महसूस
कृष्ण की याद में आशिक बहते मेरे। कृष्ण की याद में आशिक बहते मेरे। हे कोई ना मेरा श्याम ही है मेरे। कहते हैं वो मुझसे नजरें मिलाओ। कहते हैं वो मुझसे नजरें मिलाओ। हम नजरें चुराते हैं, वो नजरें मिलाते हैं। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। समय जिंदगी के अंधेरे में तेरा भी मोहब्बत वही तो जला दे। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। जय हो। वो जुदा तन से मेरे दिल से नहीं। वो जुदा तन से मेरे दिल से नहीं। दर्श होगा तेरा मुझे कहीं ना कहीं। राम निवास अर्जी करता है मोहन। राम निवास अर्जी करता है मोहन। चाहे तुम आओ हम चले जाते हैं। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। जिंदगी के अंधेरे में मेरे जला दे मोहब्बत वही तो जला दे। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। शाम याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। शाम याद आती, तुम तो इसकी याद की बात करते हो। मेरा तो जीवन ही उसी की स्मृति में ही चलता है। अगर वो याद ना हो, उसकी अगर याद ना रहे जीवन में, तो ये जीवन ही ना रहे। जीवन जो जी रहा हूं देवी, ये भगवान की ही स्मृति में जी रहा हूं, भगवान की ही याद में जी रहा हूं। चिरागे मोहब्बत जो जल रहा है हमारे भीतर में, वो जलाने वाला और कोई नहीं है, वो परमात्मा है, मेरा श्याम है, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। तो फिर
कभी आपको उनसे मिलने का मन नहीं करता? जरूर करता, लेकिन तू तो बावली है। मेरा कन्हैया मेरा मित्र ही नहीं, वो द्वारकाधीश भी है, राजा है। और हमारे यहाँ कहा है कि गुरु वेद ज्योतिषी और मित्र और राजा, इनके पास में अगर जाना पड़े तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर के। बस इतने से बात, इतने से बात। वो तो एक सुशीला थी उस समाज में। आज का जमाना होता तो इतने कितने ट्रक भर जाते भगवान के पास पहुंचा देते। क्या क्या बढ़िया बढ़िया चमचमाते रंगीन और बिल्कुल नए नए वस्त्र। ये देखो हरे रंग का, ये देखो लाल रंग का, ये देखो पूरा का पूरा जो है बोरा का बोरा। तो हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना सीख लो जीवन। वक्त पर दावत है तो बाहर का दूर का नहीं, पड़ोसी ही काम आता है। और संबंध पड़ोसियों से अच्छे रखना चाहिए ताकि वक्त पे काम आए। लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा दुश्मनी लड़ाई झगड़े पड़ोसी के साथ नहीं होते। और दुनिया में पड़ोसी आपस में लड़ते भिड़ते देखे, सुने भी, देखे भी। वहां कोई चले जाए किसी के घर, तुम्हारा घर में खदे मत क्यों नाकमा के न जाओ भाई साहब। कभी आऊंगा तो मैं प्राइवेट वहां पे आऊंगा तक आ गया तो तक आ गया वहां पे जाऊंगा, जाना होगा तो वहां के जाऊंगा, बैठा कर आऊंगा। तो संबंध प्रेम के, करुणा के, सत्य के, प्यार के संबंध होना चाहिए। अस्तु। तो यहाँ पर उसने क्या काम किया? सुशीला पड़ोस में 2-3 घर पे 4 घर पे गई और वो परिवार भी अपने जैसे ही, उसके जैसे ही गरीब ही है साहब। गरीब ही गरीब के दर्द को अच्छी तरह से गहराई तक समझ सकता है। और उसने जो है दिए तो ठीक है, उसके घर में जितना भी था एक एक मुट्ठी मिला, एक मुट्ठी चावल उसको प्राप्त हुए, केवड़ा उसको मिला। और उसने अपने घर में फटे पुराने कपड़े में बांध कर और पति देवता के सामने ला करके उसके हाथ में उनको दिया और कहा कि महाराज ये लो। क्या कर, आपने कहा था ना कि भेंट मित्र के पास जाए तो भेंट लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ। सुदामा की आंख में आंसू आ गए कि तू आज भगवान से मिलेगा। पत्नी के लक्षण अच्छे, वो कितनी अच्छी है जो पति को परमात्मा से मिलने की सलाह देती है। मंदिर गए कि नहीं गए आज आप, गुरुद्वारे गए कि नहीं गए आप, उनका डाला कि नहीं डाला आपने, फलाना काम किया, अच्छे कार्य करने के लिए बार बार वह प्रेरणा दे। ये पत्नी का काम ठीक है। आज तेरे कृपा से मुझे श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे, कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। और उन्होंने जो है क्या काम किया, उस ओढ़नी को लिया और अपने बगल में
दबाया, ठीक है देवी तुम्हें चल बताओ। अब शीघ्रता करना चाहिए उसमें, फिर भगवान करे जाओ लो जाओ, भोजने बाद में प्रसाद दे दिया, फिर रुकने का क्या काम। मैंने हमारे तो मैंने थोड़ी सी चाय तो पिला दे, थोड़ा सा नाश्ता तो करा दे, अरे दो चार मंडली तो खिला दे। तुरंत हाथ में लाठी और बगल में दबाया और निकल पड़े, चले। कहते हैं ना, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, और गाते चले मन में हरे राम राम। भगवान के गुणानुवाद जो है वो गाते हुए निकल पड़े हैं। भगवान क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं साहब, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही प्रसार है, और भाव से मुझको बने तो बहुत से मिला। आज सुदामा जी जो है बड़े प्रेम के साथ में जो है वह निकल पड़े हैं। जय हो जय हो। चल पड़े सुदामा और चलते जा रहे हैं, और भगवान के गुणानुवाद बताते जा रहे हैं। हे जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, मेरे श्याम सुंदर मेरे बंसी वाले। ओ हे जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, मेरे श्याम सुंदर मेरे बंसी वाले। सुहाना सफर हो या तूफान आए, मौजे बहारे हो या जगमगाए। सुहाना सफर हो या तूफान आए, मौजे बहारे हो या जगमगाए। चाहे डुबो दे तू चाहे करा ले, मेरे श्याम सुंदर मेरे बंसी वाले। हो हे जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, मेरे श्याम सुंदर मेरे बंसी वाले। चला चलते करता धरता तुम्हें हो, जो पापी हूँ मैं पाप हरता तुम्हें हो। तुम्हें अनोखे के, तुम्हें अनोखों के गोपंद डाले, मेरे श्याम सुंदर मेरे मुरली वाले। हे जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, मेरे श्याम सुंदर मेरे बंसी वाले। करके दया पापियों को मारा, भगवान करे तो
सुदामा जी चले जा रहे हैं, जावे फटी हुई है, कंकर चुन जाते हैं, कांटे चुन जाते हैं, गिर पड़ते हैं, उठते हैं, नाव में बैठ कर उस पार जाते हैं। मेरे प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज प्रसन्न भी है और उनकी यात्रा में उनको जो कष्ट होता है उससे भगवान दुखी भी हो जाते हैं। एक दिन सुदामा ने विश्राम किया, मेरा भक्त थोड़ा कष्ट पाता हुआ हरि गुणगान करता हुआ मेरे पास आ रहा है और आज मुझे ही समर्पित है, वो मुझे भी उसका कुछ सहयोग करना चाहिए। और भगवान ने उसको सो रहे थे माँ से की माया से द्वारकापुरी के पास में पहुंचा दिया। आंख खुली, बाहर देखा, बड़ा भारी शहर उनको नजर आ रहा है। किसी से पूछा कि भैया ये कौन सा शहर है? उसने कह दिया कि ये तो द्वारकापुरी है। अच्छा, वो मैं बड़ा जल्दी द्वारकापुरी में आ गया हूँ, मेरी यात्रा पूरी हो गई। वाह वाह, नारायण नारायण। पूछा किसी से तो किसी ने बता दिया, द्वार पर पहुंच गए। ये मुख्य द्वार है द्वारकाधीश भगवान का। और अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगे तो वहां तो दो द्वारपाल जो थे वो खड़े हैं और वो द्वारपाल जो है वह उनसे कहते कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे भैया मैं तो बहुत दूर से चल करके आया हूँ और मैं मेरे मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना है, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे उससे मिला दो। ऊंचा नीचा देखे, ये देखो मूंग मसूर की दाल, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, लवरक लीरे हो रहे, कपड़ों के तो स्थिति बिगड़ी हुई है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का मित्र बता रहे हैं। उनसे मिलने आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया मेरे तो तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तुम जाकर के उनको सूचना करो। तो यहाँ पर सब लोग गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं भक्त लोग, और वो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि नैवे सुदामा करीब आ गया रे, नैवे सुदामा करीब आ गया रे। अटल द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि नैवे सुदामा करीब आ गया पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मेरे करीब आ गया है। तुम्हारे मेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि नैवे सुदामा करीब आ गया है। नैवे सुदामा करीब आ गया है। न करते हैं पगड़े न करते हैं रामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हालात का वर्णन यहाँ पर किया है। क्या? न करते हैं पगड़े न तलते हैं जामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। रथ पार मोह से जाकर के दो
सब जान तुम्हारे बसे गए गामा पति लगी दुपति घर आए पार कार करो जरूर बले करयो जग दो वसुधा अभिरामा कुछ दीन दयाल भाव बतावत आपन नाम सुरामा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मैं सुदामा करे गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान के साथ अली मांग गया है मेहमान के साथ अली मांग गया है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निजलोरे कान करात तुहा कुछ हो नहीं मेहनत के जन से खड़ोरे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर के सुदामा अरे मां गया है कि घर के सुदामा अरे मां गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर के सुदामा करीब आ गया घर के सुदामा करीब आ गया बराबर से अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए बराबर से अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए घबराओ तू अरे ओ सुदामा तुम्हारी खुशी का समा गया है तुम्हारी खुशी का समा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर में सुदामा अरे आ गया है चले थे सुदामा अरे आ गया सभाजन के माध्यम से सारी कथा इसमें सिमट करके आ जाती है। सज्जनों, सार भक्त लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, कैसा अजीब भक्त आया है। भगवान रो रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जगहों को धो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज सुदामा का बड़ा अद्भुत स्वागत वहां पर किया है, और ये स्वागत किसी दरिद्री किसी भीख मंगे का नहीं है। स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग
और संपूर्ण परिवार ने स्वागत किया है साहब, संपूर्ण परिवार। उद्वादी भी जो है भगवान के मित्र भी वहां पर मौजूद है, वो भी देख रहे हैं इस अद्भुत प्रसंग को। उनकी आंख में से भी अश्रु बिल्कुल दिखने लगता है। दयाल सज्जनों, भगवान ने पूछ लिया क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक तो है? आनंद क्या करते? कुछ आपके नाम की माला फेरते हो क्या? दिन होता है, रात होती है, तो उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन हम तो बस और कुछ नहीं, आपके नाम का आश्रय ले रहे हैं, उसी की जान करते हैं, मस्त रहे। सज्जनों, भगवान ने एक बात और पूछी कि शादी वादी भी कर ली या अकेले ही? भगवान ने जब पूछा कि हाँ शादी तो हो गई, अभी आगे कर दी। हाँ, अच्छा क्या नाम? यथा नाम था, क्या नाम? अच्छा, हाँ। तो तुमने, तेरी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तूने मुझे याद तक नहीं किया। याद तो तेरे को किया था, हरि तेरे नाम हजार, और किस नाम लिखूंगी गंगू पतरी। काम उसके पास, लेकिन तुम मेरी छोड़ अपनी तो बता। इधर उधर ही घूमता फिरता है या फिर शादी वादी भी कर ली, घर बसाया कि नहीं? हाँ, शादी करना। तो फिर भाभी के दर्शन कराना, मैं यहाँ आया तो भाभी नहीं, क्या गजब करता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, शादी कर ली, भाभी के दर्शन नहीं करवा रहा है। कहाँ है भाभी? भगवान ने कहा भाभी नहीं, भाभी नहीं है, भाभिया है, भाभिया। भाभी, हे राम, भाभिया क्या? इसका मतलब ये है कि तेने एक नहीं अनेक शादी करी है। हाँ, बस तेरा आशीर्वाद है ब्राह्मण देवता का, और क्या? भाभी ने कहा दर्शन तो करवा दे। कहाँ है मेरी भाभिया? वहां तो सारे 16,108 की 8 सबकी सब आ गई, वहां सब इकट्ठे हो गए, ऊंचा मुख कर करके देख रही कैसा भगत भगवान का, कैसा भगत भगवान का। ये जितनी भी दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेके वहां तक, ये सब तेरी भाभिया है। हे राम, भगवान ने कहा क्या देख रही हो? ब्राह्मण देवता है, मित्र है मेरे, ब्राह्मण देवता है, नमस्कार करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अब तो जो है वो भगवान बेचारे आशीर्वाद दे दे, वहां पे सुदामा जी आशीर्वाद दे दे के परेशान, पूछा दो सौभाग्य कहाँ तक सोना, कहाँ तक आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने कहा भैया कन्हैया, क्या तू ऐसा काम कर, तू सबको आशीर्वाद देते एक बस, इसी में सब कुछ मान लिया जाए। ठीक है, अब भोजन बन करके, लेकिन माँ भोजन तो बन रहा है, लेकिन इधर अब पूछा कि अब ये बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, क्या भेजा? अब ये बात सुनते इतना ठाट बाट देखा, तो बगल में तो पोटली थे ना, बगल में वो दबी हुई और दबा ली, इज्जत के कांकरे नहीं कर। हाँ, अब ये सब इज्जत के कांकरे कर देगा, 1 मिनट लगेगी और दबा ली। जब तेरे को जानते नहीं पहचानते, तेरे लिए क्या भेजा हो? मेरे लिए जरूर भेजा हो। गुलगुली बचा दी, उछल करके बाहर आ गई पोटली, और हाँ भाभी ने मेरे लिए प्रसाद में, और उसको तू जो है छिपा रहा,
वही पुरानी बातें करना शुरू कर दी भगवान। सारे बात करने के बाद में ओढ़ने को खोला, हाँ अक्षतम समर्पयामि, भगवान को अक्षत दिए, उन्होंने मुट्ठी भरी और मुखारविंद में रखा। दूसरी पा गए। तीसरी जो थी ना वो बची। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाराज ये प्रसाद हमारे लिए तो छोड़ो, अकेले अकेले ही खाओगे क्या? सारा प्रसाद एक एक दाना जो है 16,108 देके वो सब भक्तों ने 100 में बांट दिया। प्रेम से सबने खाया। अब तो जो है इधर उधर की बातें होने के बाद में जो भोजन प्रसाद तैयार हो गया। देखा महाराज भोजन प्रसाद तैयार, चलो महाराज प्रसाद पाओ, भोजन करो। नहीं कहा चलो आओ, ले गए लंबे चौड़े होल में। आज सारी देवियों ने भगवान के भगत के लिए भोजन बनाया। 16,108 पटिए लगे हुए, भोजन पुरसा हुआ है और यहाँ से लेके वहां तक। सज्जनों हुआ क्या, ये देख करके भगवान से कार्य करिए, क्या बात है, क्या आज विशेष प्रोग्राम रखा है क्या? आज अमावस्या है, आखिरी श्राद्ध है, तो ब्राह्मणों आप लोगों को घुमाने के लिए होता है क्या? सबको बुलाया है क्या? नहीं 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 नहीं, आज तो हमारे तुम्हारे बीच में तीसरे का कोई काम नहीं है। हम दम दोस्त मिले हैं, आज हम अपन लोग ही खाएंगे अपने लिए। ये तेरी जितनी तेरी जो भाभी आए ना, इन्होंने बहुत प्रेम से तेरे लिए भोजन बनाया। अच्छा क्या इतना सारा भोजन मैं करूँगा क्या? भैया मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतना भोजन देखा भी नहीं। और क्या भगवान ने कहा कि घबरा मत, करना तो पड़ेगा तेरे कि नहीं, मैं इतना भोजन नहीं कर सकता। भगवान श्री ने जो है थाली दी, सब में से करता मात्र प्रसाद दिया और उसके सामने रखा और बड़े प्रेम के साथ में दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम के साथ में प्रसाद को पाया। और खूब 1 दिन 2 दिन रहे, फिर बाद में कहने लगे भैया कन्हैया यहाँ अब घर जाने की इच्छा हो रही, 4 बज गए, अब ज्यादा विचार नहीं करना, घर जाना। और तो जो है, और आज कल जितना टाइम हो भी जाए तो घबराना मत, कल आपको कोई कष्ट नहीं देंगे होगा। कष्ट इतना ही देंगे कि 1 घंटा रोज 9 रात 10 से 11 तक कथा होगी, उसमें आप सबको 1 घंटा रोज कथा होगी। रोज राम जी महाराज आपको भक्तमाल पे कथा सुना रहे हैं, तो आज तो भागवत का तो विराम मिलेगा। और कल वही 11:30 बजे, 10:30 बजे से और 11:30 बजे तक जो है आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, रोजाना 1 घंटा। तो जाने की तैयारी करी महाराज। अब जैसे जो है वो बाहर निकले हैं, प्रणाम नमस्कार किया और विदा कर दिया। जैसे आए थे वैसे मेरे को वापस भेज दिया। कुछ सवाल का नारियल में भेंट नहीं किया उन्होंने, सुदामा जी वो भी चले गए। और वो भी सोचने लगे कि वाह, मैं भी कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं, मैंने भी नहीं मांगा, ब्राह्मण को मांग सकता हूँ, मुझे अधिकार है। ब्राह्मण को जमाओं का ही मांगना कि ला मांग सकता था, लेकिन मैंने भी नहीं मांगा। चले जा रहे हैं। और अपनी नगरी में जब वो पहुंच गए तो वहां तो मामला ही नक्शा ही बदल गया। जहाँ कुटिया थी वहां महल बन गया,
सारा का सारा जो गांव जो है वो बहुत सुंदर स्वर्णिम नगरी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब तो अपने घर के सामने खड़े हो गए, सोचने लगे सुदामा भैया बारह जी किसने को कोई जमानो नहीं दिखे हमें, बाल क्या चला गया 2 दिन के लिए। पीछे से लोगों ने जो है क्या करा, मेरी कुटिया पे अतिक्रमण कर ली और लोगों ने अपना मकान बना लिया। घर छोड़ने का जमाना नहीं। पत्नी की दृष्टि पड़ी, सिपाही भेज दिए, जाओ। अरे भैया मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर समझ के यहाँ खड़ा था, मैं को किसी के घर में नहीं घुसा हूँ, ये आपका ही घर है, आप चलिए। अरे दूसरे के घर में मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? लेकिन वहां ले जाकर के ऊपर ले जाकर बिठाया सिंहासन के ऊपर, और पत्नी जी ने सोचा कि पूजा करना चाहिए ब्राह्मण देवता की। देवता आए अपने वापस लौट करके, वो सज धज करके सोने श्रृंगार करके हाथ में थाली लेकर के पूजन किए आई माँ, और आकर के उनकी पूजा करने लगे, आरती उतारने लगे। वो भी देखने लगे, सोचने लगे यार ये तो पुण्यताली चाल ढाल से अपने अपने पत्नी को सब जानते पहचान लेते हैं। हजारों की भीड़ में क्यों ना वो जान जाते हैं, चाल ढाल नाक नक्शे नखरे पकड़े बातें चीते आओ आओ उसे पहचान लेते। ना तो आपने आने की यही थे, उसने कहा कि यार यह तो पंडिताली, लेकिन हे भगवान कोई गलती नहीं हो जाए अपन से। उसने अपना घूंघट उठाया तो पंडित जी ने कहा, और सुश्री नाम तू महाराज कहाँ हूँ? मैं तो 2 दिन के लिए मारे गए थे, वो काई मांग दो जाए। महाराज जाते ही पहले अच्छे से वो काई हो, इतने बढ़िया कपड़े, इतने बढ़िया लिबास, इतने श्रृंगार, इतने सब कुछ आभूषण, इतना बढ़िया महल, ये सब कहां से आ गया? हाथ जोड़ करके कहा कि कोई विचार मत करो, ये आपके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ये उन्होंने मित्र ने ये सब कुछ भेजा है यहाँ। क्या मेरे मित्र ने कि हाँ। सुदामा की आंख में आंसू आ गए, वाह तेरे प्रभु, मैं तेरे लिए क्या क्या सोच रहा था, तो बड़ा कंजूस है, ये बड़े आदमी बड़े कंजूस रहते हैं, और एक जरा सा भी मुझे 1.25 रुपया डाले भी नहीं दिया है, इतना सब कुछ लोग ऐसे विदा कर दिया। लेकिन आज तो तेने परमात्मा डायरेक्टली ऑनलाइन ही घर पे भिजवा दिया सब कुछ। अब तो जय धन्य हो, आज पता चल गया है क्या कि दाता एक राम और साली जुड़ी, देने वाले तुम हो प्रभु, तेरे सामने सब
जियामि जगति स्वरमे प्रसीदा सुमन सुगन्धित सुमनहिता सुमन सुगन्धि सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि Hare